नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अहम जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। विदेशी चंदा लेने वाले एनजीओ सरकार की रडार पर है। गृह मंत्रालय ने वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा है कि विकास विरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण, दुर्भावनापूर्ण इरादे से विरोध प्रदर्शन भड़काने में शामिल हैं या फिर जिसके आतंकवादी या कट्टरपंथी समूहों के साथ संबंध हैं, ऐसे में किसी भी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी एनजीओ के अपने लक्ष्य उद्देश्यों के अनुसार विदेशी चंदे का इस्तेमाल न करने या वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने की सूरत में भी उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। तो यह अहम जानकारी है और अब लगाम कसने की तैयारी फिलहाल की जा रही है, जो गैर कानूनी भी है, साथ ही विकास विरोधी गतिविधियां, धर्मांतरण, दुर्भावनापूर्ण इरादे से विरोध प्रदर्शन और भड़काने में जो शामिल हैं, उन एनजीओ के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। विदेशी चंदा लेने वाले एनजीओ भी सरकार की रडार पर हैं। तो भारत में बनेगी पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन। बीईएमएल को भारत की अपनी बुलेट ट्रेन बनाने का ठेका मिल गया है। 8 कोचों वाले 2 ट्रेन सेट बनाने के लिए जारी किया गया था 867 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ट्रैक बनाने पर भी काम चल रहा है और ट्रायल के दौरान दौड़ सकती है देश में बनी हुई हाई स्पीड ट्रेन भी। ऑपरेशनल स्पीड शुरुआत में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी जाएगी। उसके बाद ट्रायल अगर सही रहा, सक्सेसफुल रहा, तो और भी टेक्निक्स जो हैं वो ऐड ऑन करके इसकी रफ्तार को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये भी शुरुआती दौर में 250 किलोमीटर प्रति घंटा अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है और वाकई में अगर इसकी शुरुआत सही होती है, सकारात्मक रूप से होती है, तो ये वाकई में बेहद खास बात हो सकती है। बुलेट ट्रेन, वो भी स्वदेश। एक बड़ा सवाल कि क्या कमला हैरिस बनेंगी अमेरिका की राष्ट्रपति। इस बार चुनाव में ट्रंप के सामने कमला को हार झेलनी पड़ी, लेकिन डेमोक्रेट्स नेताओं ने अब एक नई मांग उठा दी है कि राष्ट्रपति बाइडेन को पद से इस्तीफा देकर कमला को राष्ट्रपति बनाया जाए। 20 जनवरी 2025 तक के लिए देश का राष्ट्रपति बनाने की मांग की गई है। कमला हैरिस को उनकी मेहनत का फल देने को कहा गया है। उप राष्ट्रपति हैरिस के पूर्व संवाद निदेशक जमाल साइमंस ने कहा कि इस फैसले से विश्व में सकारात्मक संदेश भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हार हुई, लेकिन उसे ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कड़ी टक्कर नहीं दी है या कड़ा मुकाबला उन्होंने ट्रंप को नहीं दिया। जीत जरूर ट्रंप गए, लेकिन ऐसे में उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिलना चाहिए। एक बात जो है वो पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय था। बात अमेरिका की कर रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि नहीं हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच पर फोन पर कोई भी बात। क्रेमलिन की प्रवक्ता ने वाशिंगटन पोस्ट का दावा खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जीत के बाद ट्रंप और पुतिन में बात हुई थी। साथ ही दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव इसे झूठी सूचना बता रहे हैं। इसलिए कोई भी मनगढ़ंत बात ना करें या इस बात को और ज्यादा ना फैलाएं या फिर इस तस्वीर को इस तरीके से कह के वायरल ना करें कि ट्रंप जीतने के बाद पुतिन से बात करते हुए नजर आए। हालांकि उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं हुई है। तो वहीं कनाडा में खालिस्तानी पूरे तरीके से एक्टिव, क्योंकि हिंदू मंदिर में होने वाले कार्यक्रम को धमकी के बाद रद्द कर दिया गया है। एक बार फिर से धमकी दी गई हिंदू मंदिर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर, लेकिन अब फिलहाल उस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया गया। कोई भी किसी तरह की सूचना अगर मिलती है तो कोई कार्यक्रम इसलिए रद्द कर दिया जाता है ताकि वहां पर कोई भी श्रद्धालु, भक्त रूपी लोग आ रहे हैं या हिंदू आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम था। 17 नवंबर को होने वाले इस प्रदर्शन से पहले हिंसक प्रदर्शन की धमकियां मिली थी। ब्रैम्पटन त्रिवेणी मंदिर के कम्युनिटी सेंटर में होने वाला यह प्रोग्राम था और कमेटी ने धमकियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस से कनाडा में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा की गुहार लगाई गई है और फिलहाल कनाडा खालिस्तानियों के आतंक का अड्डा बन गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हारा, ये गूंज आज पूरा दिन सुनाई दे रही है। बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन आज है।
बाबा खाटू श्याम को भक्त पुकारते हैं हारे का सहारा नाम से। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है जन्मदिन। श्याम प्रेमियों को बाबा के जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक था। श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि कलयुग में श्याम नाम से वो पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे चुके थे और ये भी कहा था कि तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार हो जाएगा। और इसीलिए कलयुग में कहते हैं कि जिसने भी बाबा श्याम का नाम पुकारा, सच्चे मन से पुकारा, तो उनकी मन मुराद पूरी होती है। और आज तो सिर्फ फागुन मेले की हम बात करते हैं, लेकिन आज एकादशी मेले में जो उनका जन्मदिन आया है, आज भी खाटू श्याम में मिनी मेले जैसा प्रतीत हो रहा है। तो एक कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली शुक्रवार 15 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। लेकिन इस बार गलता में होने वाले देव दीपावली पर संकट, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हर साल यज्ञ वेदी कुंड में किया जाता है दीपदान, लेकिन मिट्टी भरने से 521 साल की परंपरा टूटती नजर आ रही है। 4 महीने से कुंड में पानी के बजाय मिट्टी भरी हुई है। जनाना और मर्दना कुंड की सफाई ही नहीं हुई, जिस वजह से पानी मटमैला हो गया है। पानी से ज्यादा यहाँ पर मिट्टी नजर आ रही है। सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि जब पहले से ही जानकारी थी, दीपदान होता है, देव दीपावली मनाई जाती है, तो फिर सफाई पहले क्यों नहीं की गई? 521 साल से जो परंपरा चलती आ रही है, आखिर अब ये टूटने से बचाया जा सकता था, लेकिन 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने से कुंड में पानी की बजाय सिर्फ मिट्टी भरी हुई है। सफाई का काम नहीं हुआ। जनाना कुंड की बात करें या मर्दाना कुंड की बात करें, जहां पर दीपावली मनाई जाती है, दीपदान होता है, वहां पर पूरा पानी मटमैला है, या यूं कहें कि पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है। और इसलिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जहां पर दीपदान होता आया है, जहां परंपरा के अनुसार देव दीपावली मनाई जाती है, अब इसकी जगह कहां मनाई जाएगी? तो देव उठनी एकादशी पर आज से सावे भी शुरू हो गए हैं। देश भर में सावों की शुरुआत आज से हो रही है, यानी कि मंगल काम आज से होंगे, पारंपरिक रस्में होंगी, शादियां होंगी। और अब शादी वाले घर पारंपरिक रस्मों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। दरअसल विवाह समारोह को विशेष बनाए जाने के लिए हेलीकॉप्टर तक बुक कराए जा रहे हैं। शादी के मंडप सजाए जा रहे हैं विदेशी फूलों से, और इसके लिए थाईलैंड, नीदरलैंड से भी फूल मंगवाए जा रहे हैं। थीम बेस्ड लाइटिंग से भी शादियों में 4 चांद लग रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट के अध्ययन के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में देश में करीब 48 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिससे लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की भी उम्मीद है। ज्वेलरी, कपड़ा, कैटरिंग से लेकर अन्य मार्केट में इस साल और भी बूम देखने को मिलेगा। और इस बीच ग्रेटर नगर निगम से बड़ी खबर, ओपन कचरा डिपो ने बिगाड़ी शहर की खूबसूरती। शहर के सफाई व्यवस्था में आड़े आ रहे हैं ओपन कचरा डिपो। हालांकि कई बार अधिकारियों ने ओपन कचरा डिपो को खत्म करने की बात भी कही है, जहां जगह जगह ढेर लगा दिया जाता है, कॉलोनियों में कचरा फेंक दिया जाता है। और ये ओपन कचरा डिपो जिसे खत्म करने की बात कही है, कई बार ऐसी मांग सामने आई, लेकिन प्रॉपर निगरानी के अभाव में ये डिपो कम होने की बजाय, खत्म होने की बजाय और ज्यादा पनपते जा रहे हैं। चाहे हम बात सांगानेर की करें, चाहे बात मानसरोवर की करें, जगतपुरा में हालात तो काफी चिंताजनक है। वहीं अगले महीने स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आ रही है। जरा सोचिए, राजधानी जयपुर का नंबर क्या उस सूची में आएगा जिसकी हर साल हम उम्मीद करते हैं? स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आखिर क्या देखेगी? ऐसे में ओपन कचरा डिपो करवा सकते हैं फिर से शहर की किरकिरी। इससे लेकर नगर निगम को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है।